also very clear. Audio. Oh, so okay. So audio is also very clear. So now I'll proceed further. Okay. Yes, yes, yes. Next. अच्छा ओके सर तो अभी मैं देती हूँ प्रेजेंटेशन ओके सो ओके गुड आफ्टरनून एवरीबडी एंड आई एम सोनम जैन आई एम अ मैकेनिकल इंजीनियर एंड आई डू हैव एक्सपीरियंस ऑफ 5 years into CAD. So let's see today basically what is CAD. CAD is simply design and drafting with the aid of a computer. Okay, so design is nothing but creating a real product from an idea, and drafting is the production of drawings that are used to document a design. So basically this is the concept of CAD. Now why CAD came into existence? So it was a technical evolution, a high tech counterpart of manual drafting. Okay, and earlier what was happened ki there we need some of the modifications we have to do that was not feasible manually. So with the help of a software it becomes very easy. Okay, so there are glitches as well, free for from the glitches of manual drafting as well. So and basically हम CAD क्यों यूज करते हैं तो दो फैक्टर्स भी है जैसे कि टाइम एंड मनी. सो व्हाई टाइम? तो इफ यू वांट टू सेंड a drawing here to US, so it becomes very easy with the help of a mail and with the help of a CAD. Earlier क्या होता था कि अपने को फ्लाइट थ्रू भेजना पड़ता था, then they used to do the modifications and then proceed we have to do. Okay, so अभी वो चीज़ नहीं है. ठीक है, so ये एक टेक्निकल एवोल्यूशन है CAD का. उससे क्या हो गया है कि प्रोडक्टिविटी, फ्लेक्सिबिलिटी, ये सारी चीज़ें इम्प्रोवाइज्ड हो गई है. अभी आप देख सकते हो कि बिफोर व्हाट वाज इट एंड आफ्टरवर्ड व्हाट इट इज. ओके, सो दिस इज बेसिकली आफ्टर दैट टुडे द एजेंडा क्या रहेगा अब आज का कि वी आर गोइंग टू सी इनटू बेसिक्स ऑफ इट. सो वी आर गोइंग टू सी द इनिशियल सेटिंग्स कैसे करने रहते हैं, GUI दैट इज ग्राफिक यूजर इंटरफेस कैसे रहेगा, ऑटोकैड क्या है, उसकी पेरेंट कंपनी क्या है, वेयर इट इज यूज्ड, उसके यूजर्स कौन है, उसके एप्लीकेशंस कौन है. ठीक है, तो देखते हैं कि ऑटोकैड बेसिकली क्या है, एक ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर है जो ऑटोडेस्क ने डेवलप किया है इन द ईयर 1982. It is used in the industries where production of drawings are in large numbers. Okay. आफ्टर दैट इसके यूजर्स कौन हो सकते हैं? तो यू नो इट वेरी वेल कि मैकेनिकल इंजीनियर्स, सिविल इंजीनियर्स, प्रोजेक्ट मैनेजर्स एंड आर्किटेक्ट्स, दीज पीपल आर इनटू इट. देन एप्लीकेशंस भी सिमिलर हो सकते हैं, दैट इज इनटू एरोस्पेस, ऑटोमोटिव्स में कुछ डिजाइंस रह सकती है, फैशन डिजाइनिंग में रह सकती है, इंटीरियर्स में. ओके, आफ्टर दैट इसका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का मतलब क्या हो सकता है कि सिंपल लैंग्वेज में कम्युनिकेशन बिटवीन द यूजर एंड द सॉफ्टवेयर. ठीक है, जैसे कि आप एंड्रॉयड फ़ोन देख सकते हो कि उसमें फ़ोन का सिंबल है, तो नोबडी टेल्स यू कि गो ओवर देयर एंड क्लिक ऑन इट. इट इज़ GUI. इट बिकम्स यूज़र, or for us for communication purpose it becomes easy. Okay, after that the extension, now you know it very well, we are using the softwares in softwares world, we should know the extensions of a file as well, that is .dwg. अभी ये सब कुछ बैकग्राउंड अपन ने देखा कि कैड क्यों आया, अच्छा समझ में आया. कैड में ये सारे टूल्स रहते हैं, ऑटो कैड, कटिया एंड ऑल. अभी ये देखेंगे कि हमको ऑटो कैड क्यों करना है, वाई ऑटो कैड. ओके, व्हाट इज ऑटो कैड वो अपन ने देखा, वाई ऑटो कैड क्या है, दैट वी आर गोइंग टू सी, एंड हाउ ऑटो कैड दैट ड्यूरिंग द टूल व्हेन आई एक्सप्लेन यू, during that it will come to know. So why AutoCAD mein it is highly accurate, then it's user friendly, then you can link to other applications as well, टाइम सेविंग है, अनलिमिटेड ड्राइंग एरिया है. ठीक है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो. फिर इसमें कुछ फंक्शन कीज है, ड्यूरिंग द टूल आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू. ठीक है, नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द ऑटोकैड टूल. ओके, सो अगर आप देख सकते हो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, दिस इज द स्क्रीन ऑफ ऑटोकैड. ओके, सर स्क्रीन विजिबल है आपको? हेलो, Visible, yes, yes, हाँ, visible यस, है. ओके ओके, विजिबल है. सो और दिस तुम okay, I'll yes, explain yes, you, then go we'll ahead. discuss it later on. Okay, yeah, so this is the screen of AutoCAD. What things are we are visible, I'll give a glance over it. ठीक है, so the plus sign है मतलब वो crosshair cursor है. ठीक है, फिर यहाँ पे UCS icon है, that is user coordinate system है, उसको बोलते हैं. ठीक है, उसके बाद these are the toolbars. Okay, पहला आता है that is draw toolbar. With the help of this draw toolbar we are going to draw the things. Okay, after that modify toolbar है जिसमें वी आर गोइंग टू डू द मॉडिफिकेशंस, जो भी
भी आपने ड्राइंग्स बनाए हैं उनके मॉडिफिकेशंस कैसे करने का, दैट इज मॉडिफाइड टूल बार, ठीक है। उसके बाद अनोटेशंस है। अनोटेशंस का मतलब क्या है इन सिंपल टर्म्स, टू गिव द डिमेंशंस टू द ड्राइंग्स, दैट्स ऑल। ये ऑटोकैड के लैंग्वेज में अपन अनोटेशंस बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद इफ यू लुक एट देयर आर द लेयर प्रॉपर्टीज, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड फ्रॉम इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू it is very important, so we are going to look into the layers as well, ठीक है। आफ्टर दैट देर आर द ब्लॉक हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जो सपोज आपकी लाइन है उसको हिडन बनाना है या फिर डैश्ड बनाना है, तो वी गो विद द हेल्प ऑफ अ प्रॉपर्टीज, ओके। आफ्टर दैट देर आर वी हैव टू मेजर सम ऑफ द ड्राइंग्स, ठीक है। सो दिस इज द ओवरव्यू ऑफ द टूल बार्स, ओके। नाउ इफ यू लुक, दिस इज द ड्राइंग स्पेस, उसको ड्राइंग एरिया बोल सकते हैं, ठीक है। नाउ आफ्टर दैट यू नो इट वेरी वेल कि जैसे अपने को कुछ ड्राइंग्स बनाना रहता था शीट पे, तो वी यूज टू डू सम ऑफ द इनिशियल सेटिंग्स, जैसे कि अपन ऑफसेट वगैरह डालते थे। वैसे ही यहाँ पे भी आपको क्या करना है, इस वर्किंग स्पेस, इसको वर्क स्पेस बोलते हैं। In simple term, it is called as drawing area, but in technical terms, it is called as a workspace. Okay, so this is the workspace. Here we are going to create the drawings, then we are going to modify, then we are going to give the dimensions, then why to give the dimensions, how to give the dimensions. These things we are going to see in the depth. Okay. Now let us see step by step how to do the initial settings. तो initial settings में suppose मैं यहाँ पे ये देखो, ये जो UCS है, यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम पता है आपको, एक्स वाई सिस्टम जो रहती है, राइट फ्रॉम चाइल्डहुड वी आर लर्निंग इट, ठीक है। तो ये सपोज यहाँ पे है at the origin, suppose if I don't want at origin, if I want at the lowest corner, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। so basically अपन देखेंगे। now one more thing I would like to say कि this AutoCAD is nothing but shortcut based software है, ठीक है। तो UCS maximum we are going to use keyboard, your choice, you can use from here as well, but if you use with the help of a keyboard, then it will save your time, okay। so UCS icon, okay, then enter option N क्यों बोलना है, नो ओरिजिन, बिकॉज अपने को ओरिजिन को नहीं चाहिए, इट शुड बी एट द लोवेस्ट कॉर्नर, ओके। आफ्टर दैट you know it, all the engineers are using this system, so we need to set the units, okay। so units, after that precision, that is 0, and यहाँ पे millimeters, as we are mechanical engineers we are going to use mm. if civil, for a while they can also use with mm and then shift to inches, okay। so that is up to us how we are converting it, okay। so this was the second step of setting the units. Now third step is what, we have to limit our drawing, okay, space area, how much, because it's a wide workspace area, so if you want to limit it, you can also limit it. so what I will type again, LIMITS, limits, फिर वो बोलता है स्पेसिफाई लोअर लेफ्ट कॉर्नर। सी दिस इज कॉल्ड एज कमांड लाइन, इसके ऊपर जो भी वो क्वेश्चंस पूछता है उसको आपको जस्ट आंसर करते जाना है। तो स्पेसिफाई लोअर लेफ्ट कॉर्नर अगर बोला तो 0 0 बोला, मतलब क्या है, यहाँ पे जो है आपका पेज का दैट इज 0 0 रहेगा कोऑर्डिनेट, सो एक्स कोऑर्डिनेट इज 0, वाई कोऑर्डिनेट इज 0, तो उसको एंटर कर सकते हैं, यस, नो इश्यूज। फिर वो पूछता है कि अपर राइट कॉर्नर, मतलब ये वाला जो है अपर राइट कॉर्नर, इसको, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, एज पर योर चॉइस यू कैन गिव इट एनी x इज इक्वल टू और y इज इक्वल टू। तो व्हाट आई विल डू, आई विल यूज 420 कॉमा 247, ओके। सो दिस इज A3 पेपर साइज, में एक A3 पेपर साइज सिलेक्ट कर लूंगी, ओके। सो इन दिस वे वी हैव डिफाइंड द लिमिट, ठीक है। यू कैन सेट A3 A4, दिस थिंग्स ऑल्सो आई विल कम टू नो कि व्हाई दिस स्टैंडर्ड साइजेस आर गिवन ड्यूरिंग AutoCAD, वी आर गोइंग टू लर्न दिस टेक्निकल थिंग्स एज वेल, ओके। सो मैंने A3 पेपर साइज किया, ओके। नाउ नेक्स्ट स्टेप, अपने को अभी ड्राफ्टिंग करने के लिए वी आर रेडी, ओके। सो DS, ओके। सो DS करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्नैप ऑन है। दीज थिंग्स टुडे इज द डे 1, सो आई विल नॉट गो इन टू मच, आई विल नॉट बम्बार्ड यू, स्टेप बाय स्टेप वी आर गोइंग टू सी, because today is the day 1, that is to introduced and to see the glance and to see the tools, okay। so these things will come to later on, okay। so polar tracking मतलब कि अगर एंगल में कुछ लाइन बनाना हो तो उसके लिए है। ऑब्जेक्ट स्नैप क्या है, मोड्स रहते हैं कुछ, ठीक है, उसके लिए सिलेक्ट ऑल करना रहता है, ठीक है। so why we are doing it, that I'll come to you in a couple of minutes, okay। now next thing is what ki, if you look over here at task bar, so here there are some of the your visible, so here it's ortho mode, so symbol is what, 90 degree, ठीक है। so ortho mode you can click it,
Okay, so that is nothing but what? F8. So there are very function keys as well in this. So F8, if you see, ortho off, ortho on. Okay. After that, suppose why I make ortho on or off, because if it is off, for example, let's see the difference. I'll explain you. Okay, so L for line suppose लिया मैंने. See, my line is not straight at all. So to make my, see, forcefully I need to make it straight तो ही होता है. But इतना time अपने पास नहीं है, because we are using the tool to save our time. और उसमें भी अगर आप ऐसे करोगे तो you will not save your time. ठीक है, in abundance. So what I'll do over here, I'll make my ortho mode on, so it becomes very flexible for me to make such a lines very easily. See, very smoothly I can create the lines. Is it clear? So in this way, so this is the usage of ortho mode. Okay, अभी मैंने आपको line command explain नहीं की है अभी तक. We'll come to it later on. ठीक है, so ये initial settings थे कुछ. Okay, अभी suppose line command सीखनी है तो अगर मैं यहाँ से भी ले सकती हूँ. line का मतलब क्या है? एक straight line segments है जहाँ पे आप continuous segments बना सकते हो. ठीक है, तो we are going to learn now how to create a line. So L for line अगर मैंने बोला तो वो क्वेश्चन पूछता है आपको स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट. सपोज मैंने फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे स्पेसिफाई किया, फिर वो पूछता है स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट, तो मैंने उसके इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से मैंने फॉलो किया, तो नेक्स्ट पॉइंट मैंने स्पेसिफाई किया. ठीक है, और मुझे कैंसिल करनी है फिलहाल के लिए ये कमांड, तो आई प्रेस एस्केप टू कैंसिल द कमांड. तो मुझे क्या मिला? एक लाइन मिला. बट is this line as per my dimensions? No, because we engineers don't work vague. We everything we for drawings we give the dimensions. So with the help of dimensions, the requirement is what? With the help of giving dimensions, how I'm going to give the line. L for line. Okay, so here I'll specify first point. Then instead of specifying the next point, what I will press here, D, that is for dimensions. Or what I'll do here, instead of pressing D, you can give directly as 22 as well. So in this way you can see upward, if you select 15, in this way you can give it. Suppose if you give here 25. See, in this way you can create the line with the help of a dimensions 25. See, and escape to cancel the command. Is it clear? Now whatever I